दोस्तों पॉपी प्ले टाइम चैप्टर 5 में एक ऐसा मोमेंट था जिसे शायद बहुत लोगों ने नोटिस नहीं किया। जब प्रोटोटाइप सामने आता है किसी बिल्कुल भी डरी हुई नहीं दिखती, जबकि पहले सिर्फ उसकी आवाज सुनकर ही वो कांपने लगती थी। तो फिर इस बार वो आराम से खड़ी थी और डरी हुई नहीं थी। क्या उसे पहले से सब पता था या फिर वो प्रोटोटाइप से डरती ही नहीं? आज हम इसी मिस्ट्री को डिटेल में समझने वाले हैं। अगर हम पिछले चैप्टर्स में देखें तो किसी हमेशा प्रोटोटाइप के प्रेजेंस में अनकंफर्टेबल लगती थी। जब भी उसका नाम या आवाज आती थी टेंशन क्लियरली दिखती थी। लेकिन चैप्टर 5 में सीन कुछ अलग ही था। प्रोटोटाइप सामने था फिर भी किसी पैनिक नहीं करती। ये चेंज अचानक नहीं हो सकता, इसका मतलब है कुछ ना कुछ तो हुआ है। पहली थ्योरी सबसे सिंपल है, हो सकता है कि किसी को पहले से पता था कि प्रोटोटाइप आने वाला है। अगर वो उसकी प्लानिंग का हिस्सा है तो नेचुरली वो शॉक्ड नहीं होगी। कभी कभी नहीं डरना भी सबसे बड़ा हिंट होता है। अब दूसरी पॉसिबिलिटी थोड़ी इंटरेस्टिंग है। कैसा हो सकता है पहले जो हम डर देख रहे थे वो सच में डर नहीं था? शायद वो किसी को मिसलीड कर रही थी, शायद वो प्लेयर या पॉपी के सामने अपनी रियल फीलिंग्स छुपा रही थी। अगर ऐसा है तो इसका मतलब किसी हमेशा से कुछ छुपा रही थी। तीसरी थ्योरी, हो सकता है किसी अब बदल चुकी है। चैप्टर 5 तक आते आते उसने समझ लिया हो कि प्रोटोटाइप कितना पावरफुल है और कभी कभी डर खत्म नहीं होता है बल्कि वो एक्सेप्ट हो जाता है। शायद वो अब डर नहीं रही है क्योंकि उसने रियलिटी एक्सेप्ट कर ली है। अब सबसे डेंजरस थ्योरी, क्या किसी सीक्रेटली प्रोटोटाइप के साथ है? अगर वो अलायंस में है तो चैप्टर 5 में बट्रियल पॉसिबल है। सोचो अगर फाइनल मोमेंट में वो प्लेयर को ही ट्रैप कर दे तो पूरी स्टोरी उलट पुलट हो जाएगी। तो अब सवाल आपसे है, क्या किसी सच में नहीं डरती थी या वो अपने इमोशंस कंट्रोल कर रही थी या फिर वो प्रोटोटाइप की साइड पर है? नीचे कमेंट करके जरूर बताना। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।